वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आशु शर्मा। सॉरी कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब केवीएस एनवीएस के दोनों के कंबाइंड करेंगे, 2018 के और 2019 के दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन देखे थे, जो टॉपिक करा उसी टॉपिक से रिलेटेड है, सेट थ्योरी से और रिलेशन से। ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट रिलेशंस के यूज़ होंगे वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन जब फंक्शन करेंगे तो फंक्शन के साथ हम रिलेशन को कंबाइन करके करेंगे। प्लीज़ जो कोई सब्सक्राइब करता है वो थोड़ा सा भरोसा रखे, क्योंकि वो वीडियो जब स्टार्ट किया तो उसे पूरी करूँगी। 1-2 दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी, कन्फर्मली आएगी। एक दिन नहीं आएगी तो नेक्स्ट डे कन्फर्म आएगी। ठीक है, सबको राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। अब हम करते हैं क्वेश्चन है जो 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो टॉपिक सेट थ्योरी है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करेंगे। हम ट्रिक से भी बताऊंगी भाई, और कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगी। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए, लेकिन पेपर में प्रेफरेंस रखिए कि आप शॉर्ट मेथड से जाएं, क्योंकि लेंथी मेथड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है आपके लिए। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो एनवीएस 2019 में आया है। और एक चीज़ मैंने इस टॉपिक को लेके एनालिसिस किया था, जिसमें ये देखा कि जो आपका एनवीएस और केवीएस के क्वेश्चंस का लेवल है और डीएसएसबी के क्वेश्चंस का लेवल है, वो थोड़ा सिमिलर सा ही रहता है, बस थोड़ा बहुत मतलब 1-2% का ही चेंज रहता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप एनवीएस के क्वेश्चन मत कीजिए, सिर्फ केवीएस के क्वेश्चन कीजिए। तो इसका मतलब आपको एनवीएस के क्वेश्चंस मिले तो आप वो भी कीजिए, केवीएस के क्वेश्चन मिल रहे तो वो भी कीजिए, और डी ट्रिपल एस के मिल रहे तो वो भी कीजिए। आप तीनों के क्वेश्चन करोगे तो आप केवीएस के क्वेश्चंस में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो 100 में से अगर मेरे साथ भी आप कंटिन्यू सीरीज करोगे तो 70% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह सकती हूँ भाई, हाँ 70% तक आप स्कोर कन्फर्मली कर पाओगे पीसीटी और टीसीटी के अंदर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा है, एक क्लास है, एक क्लास के अंदर उसने क्या कह रखा है, 25 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। उसने कहा कि उसमें से 12 ने क्या ले रखा है, मैथमेटिक्स, और 8 ऐसे स्टूडेंट है जिसने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों ले रखे हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली कंप्यूटर बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसने क्या ले रखा है, सिर्फ कंप्यूटर ले रखा है, मैथमेटिक्स नहीं ले रखा। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में है। उसके ऑप्शन दे रखे हैं 8, 13, 4 और 17। अब हम इसको क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपने मैंने टॉपिक कराया था, जिसने वीडियो नहीं देखे प्लीज वो वीडियो देख लो। अगर वो वीडियो देखोगे और वीडियो के बाद आप ये क्वेश्चंस करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। उसके बाद आपके पास क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में सबको बताया था कि वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन करना काफी इजी रहता है एज कंपैरिजन टू फॉर्मूला। तो वेन डायग्राम से मैं इसको वेन डायग्राम से करती हूँ। इसने कहा कि 2 सेट की बात करी है, तो हम 2 सेट लेके चलते हैं, ए और बी। उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से नहीं आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। उसने कहा कि 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने क्या लिया है, मैथमेटिक्स। तो मैंने कंसीडर किया जो ए है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, मैथमेटिक्स, और जो बी है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस। उसने कहा कि बी जो स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस लिया है। तो ये पोर्शन आपको क्या बताया था, जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों में कॉमन है, और ये ए है और ये बी है। उसने कहा कि पहले वो पॉइंट उठाइए जो दोनों क्वेश्चंस में कॉमन चल रहा है, दोनों सेट्स में कॉमन है। उसने कहा कि 8 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों को ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, 8 रखा। उसके बाद उसने कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हु हैव टेकन ओनली कंप्यूटर बट नॉट मैथमेटिक्स, इसका मतलब ये उसकी बात कर रहा है जो सिर्फ कंप्यूटर ले रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं। मतलब वो इस रीजन की बात कर रहा है आपसे, जो ये वाला रीजन है आपका, इस रीजन की बात कर रहा है आपसे कि इस रीजन में कितने हैं जो ए मतलब कंप्यूटर साइंस को ले रखे जिन्होंने, और मैथमेटिक्स के नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन है, अगर आप इसको छोड़ के इस रीजन की बात करते हो, ये आपके पास है बी माइनस ए, और बी माइनस ए आपको डिफरेंस निकालना बताया था, वो एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। इसका मतलब ए में आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसमें 12 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब बी माइनस ए
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए निकालना, तो इसका फॉर्मूला तो होता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब आपको, अगर आपको बी के एलिमेंट्स पता चल जाए तो बी के एलिमेंट कितने हैं, 12 ये हैं, 8 ये हैं, टोटल कितने थे 25। तो इसका मतलब आपके पास बी नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना होगा, अगर आप ये जोड़ोगे कितने थे टोटल 20। अब ये 20 नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसने क्या रखा कि टोटल कितने आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं 12 है, लेकिन 12 में से 8 तो ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस भी कॉमन ले रखे हैं। तो सिर्फ अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इसका मतलब a माइनस बी की, a माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट हुए आपके पास, 12 में से क्या जाएगा 8, तो कितने बचे आपके पास 4 बचे, 8 और 4 कितना हुआ 12। अब आपके पास एक फॉर्मूला है जो कॉमन है, उसको यूज कीजिए जो आपको बहुत हेल्प करेगा। उस क्वेश्चन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, उस क्वेश्चन में आपके पास होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला तब यूज कीजिए जब आपके पास 3 चीज दे रखी है और एक चीज आपको निकालनी हो। तो ए यूनियन बी आपको पता है कितना है 25, ए कितने आपके पास 12 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपको निकालने, ये कितने आपके पास 8। तो 12 में से 8 गया, कितना बचा आपके पास 25 माइनस इधर लेके आओगे कितना हुआ 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना हुआ आपके पास 21। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है आपके पास 21। अब चाहो तो इसको फॉर्मूले से सोल्व कर लेना, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ ट्रिक अप्लाई करना कि ये जो बी की वैल्यू आई है वो टोटल की वैल्यू आई है, लेकिन 8 तो इसमें ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी, जिन्होंने मैथमेटिक्स भी ले रखा और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस भी ले रखा है। अगर आप 21 में से डायरेक्ट 8 माइनस करोगे तो जो आपका आंसर बचेगा वो कितना होगा 13। ये आपका क्या आया 13 और आपका आंसर भी 13 ही होगा। दूसरा 8 और 4 कितना हुआ आपका 12 था, ये आपके पास था 8, 12 में से 8 कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा 4। अगर आप इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट 25 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे उसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने कितने दे रखे थे 25 दे रखे थे, 8 उसने क्या दे रखे थे जिसके पास मैथमेटिक्स भी और जिसके पास कंप्यूटर साइंस भी है। तो उसने कहा कि ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 12, लेकिन 8 तो ऐसे स्टूडेंट थे जिसके पास कंप्यूटर साइंस भी है, तो मुझे सिर्फ ऐसे एलिमेंट निकालने थे जिसके पास सिर्फ क्या हो मैथ्स हो। अगर मैं 12 में से 8 माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितने बचे 4 बचे, 8 और 4 12 हो गए और टोटल कितने थे 25 में से 12 माइनस करूंगे तो वो कितना आएगा 13। और इसको मैं फॉर्मूले से भी बता देती हूँ, जो ये फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए बी के 13, ये मैंने माइनस किया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूले से भी बता दिया और ये आपका ट्रिक से भी बता दिया। ट्रिक तो ये है कि भाई यहाँ से अलग अलग वैल्यू निकालो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी थी, मैंने सिर्फ ए की वैल्यूज निकाली जो बी में नहीं हो, तो इसका मतलब मुझे ये किसकी पूछ रखी है बी माइनस ए की। तो इन दोनों को टोटल में से माइनस कर दोगे तो उसका मतलब सिर्फ किसकी वैल्यू बचेगी बी की ही वैल्यू बचेगी ना, मतलब सिर्फ जिसके पास बी के एलिमेंट है ए का कोई एलिमेंट नहीं है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या रखा था, मेरा कंटेंट को देखिए, मेरी वीडियो या मेरी वॉइस जो भी है उसको प्लीज उसको नोटिस मत करना। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या रखा है, सेम ऐसे 8 क्वेश्चन है जो एनवीएस और केवीएस में आए हुए हैं, सेम एसटीज उसी टाइप के क्वेश्चन करें। सेकंड में क्या क्या रखा है आपके पास, एक ग्रुप है जिसके पास 70% है, मतलब एक ग्रुप है टोटल कितने दे दिए 70, 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, मतलब हर एक इंसान तो कम से कम ऐसा है जो दोनों में से एक को पसंद करता है, मतलब वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। हाउ मेनी लाइक कॉफी, ऐसे कितने पर्सन हैं जो सिर्फ किसको पसंद करते हैं कॉफी को बट नॉट टी। ये उस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ये एनवीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा कि ये आपके पास 2 सेट्स दे रखे,
इसका मतलब ये कॉफी है और ये आपके पास टी की बात करें। उसने कहा टोटल कितने हैं 70 हैं, लेकिन 37 ऐसे हैं जो किसको पसंद करते हैं कॉफी को। इसका मतलब ये टोटल है जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉफी कितनी दे रखे 37 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी कितना दे रखा उसने 52। हाउ मैनी ऐसे ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, कम से कम एक पर्सन तो ऐसा है जो उन दोनों में से एक को पसंद करता है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। भाई मेरे को ए या बी से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये कॉफ़ी के लिए यूज़ किया गया है और ये टी के लिए यूज़ किया गया है। उसने किसकी वैल्यू पूछा हाउ मैनी लाइक कॉफ़ी, जो सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करते हैं बट नॉट ए टी। तो कॉफ़ी को पसंद करने वाले पर्सन कितने हैं जो सिर्फ आपके इसको पसंद करते हैं, मतलब इस रीजन को छोड़ के सिर्फ जो आपके इस रीजन में। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है ए माइनस बी की है। सेम टू सेम क्वेश्चंस। उसने इसमें भी आपको किसकी वैल्यू चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, वैसे ही कीजिए। इसको क्या कैसे करोगे भाई, जब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं फॉर्मूला एक ही यूज होगा, उसको घुमा फिरा के कैसे मर्जी यूज कर लेना। ये कितने दे रखे हैं टोटल 37 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए की वैल्यू। फॉर्मूला क्या कहता है ए यूनियन बी किसके बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रखी है। तो इसका मतलब टोटल कितने कह रखे उसने 70% है, तो यहाँ पुट कीजिए ये कितने हैं 37 प्लस 52 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। क्यों इसमें आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप किसी भी बी माइनस ए या ए माइनस बी की यूनिक या फिर ओनली वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। या फिर नोट की बात कर दे या फिर ओनली की बात कर दे, यहाँ पे ये भी लिखा मिल सकता है हाउ मैनी लाइक ओनली कॉफी, ये वाली स्टेटमेंट रब कर सकता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब भी, या फिर नोट टी के साथ आ जाए तब भी सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मतलब कितना हुआ, किसकी वैल्यू चाहिए आपको एंड ए इंटरसेक्शन पी की 89 माइनस के 70। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी बची आपके पास 19, ये वैल्यू कितनी होगी 19, ये 37 थी 37 में 19 तो ऐसे थे जो टी को भी पसंद करते हैं। जब आप इसको माइनस करोगे तो इसका मतलब आपके पास कितनी वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए था a माइनस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से ये माइनस कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला आपके हाथ में होता है, आप जस्ट 1 सेकंड में भी बता सकते हो अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो। माइनस का a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं 37 और इंटरसेक्शन में कितने आपके पास 19, तो माइनस करोगे आपके पास कितना आंसर आएगा यहाँ से 18। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सॉरी भाई लिखने में कुछ मिस्टेक्स होगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 18 डी आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।